आज दोस्तों कुछ अलग सीखेंगे। कई सालों से दोस्तों हम एम्पलीफायर का काम सीख रहे थे, आज सीखेंगे दोस्तों। एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये वाली देखो, ये वाला चेसिस लिया है मैंने, और एक लेंगे दोस्तों, एक प्लेट लेंगे, ये वाला प्लेट लिया है मैंने। सबको करेंगे इकट्ठा, एक एक चीज इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये वाला लेते हैं, एम्पलीफायर है कोई, तो इसमें से दोस्तों क्या खोलना है मैं बताता हूँ। पहले स्क्रू खोल देता हूँ और इस एम्पलीफायर में से दोस्तों ये क्या दिखाऊंगा वो आप लोगों को देखना क्या पड़ेगा वीडियो में। क्या महेंद्र भाई आज क्या बना रहे हैं। और 3 वॉल्यूम लिया है दोस्तों मैंने, एक तो लिया है A10K का लिया है और 2 लिए है दोस्तों B100K के। ठीक है दोस्तों, और ये वाला प्लेट लिया है मैंने। अब दोस्तों ये छोटा प्लेट मैंने इसके साथ में इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों इसमें प्री वाला जो आता है यहाँ पे हेड के जो कनेक्शन होते हैं कैसेट प्लेयर के, तो वो आता नहीं है आजकल। इसलिए दोस्तों मैंने एम्पलीफायर में से खोला ये मोनो है प्री एम्पलीफायर। और ये हालांकि डबल IC का बोर्ड है 4440 का, लेकिन दोस्तों हम एक ही चैनल काम में लेंगे इसको। और ये वाला दोस्तों चेसिस लिया है मैंने, पुराना है 5 स्टार का। पहले दोस्तों इसकी करेंगे हम सर्विस, फिर इसको दोस्तों हम पूरी वायरिंग वगैरह कैसे करते हैं, कैसेट प्लेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले इसको खोलेंगे यहाँ से, एक अंदर की तरफ दोस्तों स्क्रू आता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से खोलना पड़ता है इस तरीके से, और ये बाहर हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से है लगा रखे हैं इसमें। ये इसका हेड हो गया, ये इसका पिंच रोलर है, और इसको दोस्तों हम साफ सफाई कर देते हैं यहाँ से बढ़िया तरीके से पहले। और यहाँ पे दोस्तों ये वाली इसकी गिरारी है, बैक गिरारी, तो इसका रबर टूट गया, तो इसको यहाँ पे वापस लगाते हैं, नया तो दोस्तों मिलेगा नहीं इधर। थोड़ा सा मैंने LP से चिपका दिया है इसको। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बटन दे रखे हैं, तो इसमें दोस्तों ये वाला तो है इसका कैसेट स्टॉप करने का है, ये है प्ले का, ये आगे निकालने का है गाना, फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का है, ये है पुश। एक बार दोस्तों इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, इसको करेंगे उल्टा। उल्टा करके दोस्तों यहाँ पे एक बेल्ट आती है यहाँ पे पीछे, तो पहले इसमें बेल्ट लगाएंगे यहाँ पे, और इसको कहते हैं दोस्तों 5 स्टार चेसिस। पहले यहाँ से ये वाली पत्ती खोलनी पड़ेगी इसको, ये दोनों स्क्रू खोल दिए। और ये वाली, ये इसका वेट व्हील है दोस्तों, देखो मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला वेट व्हील आता है इसमें, और इसके थ्रू ही दोस्तों चलता है इसका रोलर वगैरह। तो इसको यहाँ पे वापस लगा देते हैं साफ करके। और अब दोस्तों एक बेल्ट लेना है, और ये वाला दोस्तों मैंने बेल्ट लिया है इसका रबड़ का। यहाँ पे ये मोटर पुली है इसकी, यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, ये वाला यहाँ पे बेल्ट लगाना है ऐसे, इस तरीके से लगाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों इसके पास में इसका क्लच भी दे रखा है, और ये देखो ये बेल्ट लगा दी है हमने यहाँ पे। और ये इसका दोस्तों क्लच है जो इसका कैसेट को आगे पीछे करता है गाना वगैरह। और इसको दोस्तों लगाने से पहले ये वाला यहाँ पे छेद को मिला के यहाँ पे वेट व्हील के ऊपर लगाना पड़ता है इसको, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको चेक कर लेना कहीं टाइट वगैरह तो नहीं है, फिर दोस्तों इसको वापस फिटिंग कर देना है इस तरीके से। ये स्क्रू वापस लगा देना है यहाँ पे। तो अब चेक कर लेते हैं इसको, और ये देख लिया हमने चला के। ठीक है, बिल्कुल फ्री होना चाहिए दोस्तों ये चीज़ें सारी जो भी चलती है यहाँ पे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो मोटर आती है ये वाली, तो पहले इसकी वायरिंग करनी है और इसको चेक भी करना है। तो मोटर में दोस्तों इधर तो आता है ये माइनस आता है ये वाला, ये देखो ये यहाँ पे माइनस है, ये इधर दोस्तों प्लस है, तो प्लस को नहीं हटाना है। ये वायर दोस्तों पीला वायर हालांकि प्लस का ही है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे पहले, इस तरीके से यहाँ से हटाएंगे, ये हटा दिया। और अब दोस्तों 2 वायर लेने हैं नए, और 2 वायर दोस्तों 2 कलर का लेना है, एक ब्लैक लेना है और एक रेड कलर का लेना है। और जो रेड कलर का होता है दोस्तों, यहाँ पे ये लिफ्ट स्विच लगा रखा है इसका, यहाँ पे लगाना दोस्तों। ये ऑन ऑफ स्विच आता है, वैसे लिफ्ट स्विच है लेकिन ऑन ऑफ स्विच है ये। ठीक है, ब्लैक वायर को यहाँ पे मोटर पे लगाना है इस तरीके से। और ये 2 वायर है दोस्तों अब,
तो पहले दोस्तों एक बार चेक कर लेना है, ये पुराना है चेसिस वगैरह दोस्तों, तो हमने लिया है कहीं से, तो इसको एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सप्लाई देता हूँ, ये वाली 12 वोल्ट की सप्लाई, ताकि हमारा मोटर का मालूम पड़ जाएगा दोस्तों मोटर कहीं खराब तो नहीं है। और ये लगा दिया मैंने प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ से करूँगा प्ले, ये वाला बटन है, ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए, रोलर भी चलना चाहिए, ये वाली गिरारी भी। यहाँ पे मैंने इसको प्ले किया और कोई भी तरह का हरकत नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत दिनों से हो सकता है दोस्तों ये पड़ा था, तो ये वाला लिफ्ट स्विच आता है दोस्तों, इसको एक बार चेक कर लेना है इस तरीके से, या फिर इसको डायरेक्ट करके देख लेना है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों वोल्ट आ रहे हैं और मोटर भी दोस्तों इसकी चल रही है। देखो मोटर चल रही है दोस्तों, मैं पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो मोटर चल रही है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों हमारा इसका पिंच रोलर वगैरह नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बटन आता है इसका, ये वाला, हो सकता है दोस्तों ये दबा हो, पुश हो गया हो, तो उसकी वजह से भी ये सारे सिस्टम हो जाते हैं बंद। तो इसको एक बार दबाना है ऐसे, और ये देखो ये चल गया यहाँ पे बढ़िया तरीके से। और अब दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह लेंगे और इसको यहाँ से बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे दोस्तों। ऐसे रुई लेकर आना है, रुई से साफ करना है, थोड़ा सा दोस्तों रुई लेना है और रुई को दोस्तों यहाँ पे ऐसे लगाना। देखो ये रोलर में ऑटोमेटिक चले जाएगा और ये रोलर बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा और लेना है रुई और यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों ये जो हेड आता है इसका, ये वाला, तो इसका भी दोस्तों यहाँ से एक बार सफाई कर लेना है बढ़िया तरीके से, ताकि दोस्तों हमारा जो साउंड वगैरह आएगा अच्छी तरीके से आएगा बढ़िया सा। और ये हमने साफ कर लिया है, तो इसको एक बार स्टॉप करना है ऐसे, और इस रुई को दोस्तों निकालना है। अब यहाँ से इस तरीके से निकाल लेना है इसको। ये देखो पूरा दोस्तों जो भी इसका गंद होता है पुराना सब निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक बार वापस इसको प्ले करना है और एक बार दोस्तों वापस दूसरी रुई लगाना है, सूखी रुई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको प्रेस कर देना है रोलर को, ठीक है। अब इस रुई को हम वापस निकालेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पे हम ऑयल भी लगा सकते हैं थोड़ा सा अगर चाहो तो। अब दोस्तों यहाँ पे कैसेट लगा के देखना है इस तरीके से, ठीक है। ये कैसेट लगा दिया और ये वाला प्ले का बटन है और यहाँ पे दोस्तों ये कैसेट चलने लग गई है। और इसके दोस्तों हम मोटर की स्पीड वगैरह यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं इससे। ये देखो ये ज़्यादा हो गई और इसको हम कम भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। चेसिस का काम तो दोस्तों हो गया, अब इसको कर देना है यहाँ से स्टॉप कर देना है। और अब दोस्तों इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अब दोस्तों इसकी जो ये 4440 का बोर्ड है ये वाला है, तो विथ वाशटेबल है और विथ दोस्तों इसमें यूएसबी का सप्लाई भी दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों हालांकि 2 4440 ऐसी हमारे को एक काम में लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों इसको सप्लाई देना है मेन 12 वोल्ट सप्लाई से चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला रेक्टिफायर आता है डायोड, इसके थ्रू देना है दोस्तों यहाँ पे। तो इधर दोस्तों ये प्लस होता है, इसमें यहाँ पे निशान है ये वाला व्हाइट कलर का, ये प्लस है। इधर होता है दोस्तों माइनस का, तो हमारे को लगाना है दोस्तों माइनस पे लगाना है रेक्टिफायर के, लाल वायर लगाना दोस्तों प्लस का ऐसा। इससे क्या होता है दोस्तों, हम प्लस माइनस उल्टा भी लगा लेते हैं। तो ये जो रेक्टिफायर होता है दोस्तों डायोड है, तो उसकी वजह से दोस्तों हमारी आईसी वगैरह नहीं जलती है, बीच में ये जल जाता है, आईसी खराब नहीं होती है। अब दोस्तों ये वाला ब्लैक वायर लगाना हमारे को माइनस में लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कैपेसिटर आता है ये वाला 2200 यूएफ है 25 वोल्ट का ये वाला, इसका यहाँ पे ये व्हाइट कलर का निशान है ये वाला। तो यहाँ पे हमारे को लगाना है माइनस का वायर। तो ये कैपेसिटर देख लेना है यहाँ पे, तो ये इस जगह पे लगेगा दोस्तों, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लगा दिया है मैंने, माइनस का वायर लगा दिया है। अब दोस्तों इसको हम देंगे 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। लाल में लाल लगाना है इस तरीके से, और ये लगाना है ब्लैक यहाँ पे, ये लगा दिया। अब दोस्तों हम लेंगे स्पीकर के वायर। अब स्पीकर के वायर लेने से पहले हमारे को दोस्तों चेक करना है इसकी आईसी चालू भी है या नहीं है। तो कैसे पता करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे को चेक करना है, यहाँ पे दोस्तों ये कपलर आता है, देखो ये लगा रखा है, यहाँ पे कपलर है, इसके थ्रू दोस्तों आईसी को सप्लाई मिलती है। और यहाँ पे ये वाला कपलर है, तो यहाँ पे इस आईसी को सप्लाई मिलती है। तो पहले हमारे को सप्लाई चेक करना है, आईसी पे सप्लाई भी जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मीटर से ही चेक करना है दोस्तों।
तो एक वायर दोस्तों यहाँ पे लगाना है, इसका जो माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वायर दोस्तों यहाँ पे लगाना है, ये देखो यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई दोस्तों आईसी पे जाना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर पे दोस्तों ये वाली सप्लाई आ रही है। दूसरी आईसी पे भी दोस्तों सेम उसी तरीके से चेक कर लेना है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सप्लाई आ रही है। अब दोस्तों स्पीकर के कनेक्शन करने हैं हमारे को। स्पीकर के कनेक्शन होंगे दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 नंबर टांगे दोस्तों, यहाँ पे वोल्ट चेक करना है पहले। और यहाँ पे दोस्तों वोल्ट आने चाहिए 6 7 या 8 वोल्ट के आसपास इस जगह पे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर टांग पे भी आना चाहिए वोल्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है। अब दोस्तों दूसरा आईसी चेक करते हैं हम यहाँ पे उसी तरीके से, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे, और आईसी पे हम वोल्ट चेक करते थे, आईसी पे वोल्ट जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्पीकर पे वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना है, पहले स्पीकर लगा के देख लेना। ये मैंने लिया है स्पीकर, तो स्पीकर लगा के दोस्तों एक बार ऑडियो चेक कर लेना है। इस जगह सोल्ड कर देना जहाँ पे हमारे को स्पीकर के वायर लगाना है। ये लगा दिया हमने स्पीकर के वायर। अब दोस्तों ऑडियो चेक कर लेना है, तो यहाँ पे ऐसे चेक करना है ऑडियो। अब दोस्तों कोई भी तरह का यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा है, तो 100% दोस्तों ये आईसी है खराब। तो ये आईसी दोस्तों हम करेंगे चेंज। तो इसको चेंज करने के लिए दोस्तों हमारे को यहाँ पे कनेक्शन को हटाना है एक वायर को, और यहाँ पे दोस्तों इसके स्क्रू आते हैं ये वाले, तो ये खोल लेने हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम एक आईसी ही लगाएंगे इसमें, ये वायर स्क्रू खोल देते हैं ऐसे। और ये आईसी है दोस्तों, इसमें 4440 आईसी है ये वाले, इसको ऐसे करेंगे। और अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सा लगाएंगे पेस्ट। ये देखो यहाँ पे पेस्ट लगाना है इस तरीके से। और फिर क्या करना दोस्तों, एक नोच प्लास लेना है ऐसे, और आईसी को इस तरीके से पकड़ लेना है। इस तरीके से पकड़ के दोस्तों आयरन लेंगे, और आयरन को दोस्तों ऐसे इसमें गरम करेंगे। आईसी का जो शोल्डर लगा रखा है यहाँ पे इस तरीके से, और ये आईसी दोस्तों बाहर आ जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये आईसी दोस्तों बाहर आ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों ये इसकी प्रिंटें वगैरह, तो एक बार इसको साफ कर लेना है, कोई ब्रश से कर लेना है। ये ब्रश लेना है दोस्तों, और इस तरीके से एक बार सफाई कर देना है, ताकि हमारे जो नई आईसी लगाएंगे आसानी से लग जाएगी। और नई आईसी ली है दोस्तों मैंने ये वाले 4440, और यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। इसको उल्टा नहीं लगाना है, सीधा ही लगाना है, जैसे खोला था उसी तरीके से यहाँ पे बढ़िया तरीके से फिटिंग कर देना है ऐसे। ये कर दिया हमने। अब पीछे करते हैं सोल्डरिंग। और अब दोस्तों यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से कर देना है शोल्डर बढ़िया। अब दोस्तों हमने सोल्डरिंग यहाँ पे कर दी है, और उसके बाद में दोस्तों वापस इसको सप्लाई देते हैं इसकी 12 वोल्ट की। और 12 वोल्ट की दोस्तों मैंने बैटरी ली है, मेरा ट्रांसफार्मर था तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैंने बैटरी ली है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखो कोई आवाज़ आ चुकी है यहाँ पे। और अब दोस्तों मैं मीटर से एक बार इसकी वोल्ट चेक कर लेता हूँ। बोले तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे को स्पीकर के वायर लगा रखे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों पहले वोल्ट नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे दोस्तों ये देखो 6.4 वोल्ट आगे, यहाँ पे भी आगे ये 7 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों बराबर वोल्ट आते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये आईसी क्या दोस्तों ऐसी आती है आजकल। अब दोस्तों यहाँ पे हम ऑडियो चेक करते हैं, तो यहाँ पे इधर से दोस्तों चेक कर लेना। जैसे कि ये आईसी हमने लगा रखी है ऐसे, तो इसका 2 नंबर टाइप दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑडियो। ये देखो ये ऑडियो आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ये ऑडियो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आना चाहिए जहाँ पे हम वॉल्यूम लगाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये ऑडियो आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लगाएंगे एक वॉल्यूम पहले। तो 10K का वॉल्यूम लेना है, ये वाला 10K का वॉल्यूम लेना है। और इस पे हम 3 वायर लगाएंगे दोस्तों। कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ। हम दोस्तों ये वॉल्यूम को क्या करेंगे, वायर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सिस्टम दे रखा है इसमें वॉल्यूम का, ये वाला देखो वॉल्यूम का है। इस वॉल्यूम को दोस्तों हम यहीं पे लगा देते हैं यहाँ पे। और हालांकि दोस्तों यहाँ पे स्टीरियो वॉल्यूम लगता था कि हमारे को मोनो बनाना है, तो इसको यहाँ पे हम सोल्ड कर देंगे इसी जगह पे।
ये हमने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया इसका रिटर्न, ये बीच वाला इसका मेन ग्रिड का हो गया है और ये इसका अर्थ हो गया। अब दोस्तों इसको वापस एक बार स्पीकर लगाते हैं, वोल्ट देते हैं इसको। ये दे दिया है हमने करंट इसको वापस। अब इसका जो वॉल्यूम खोलेंगे ऐसे हम इसका, तो यहाँ पे दोस्तों ऑडियो आना चाहिए इस जगह। ये ग्रिड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों ये इसका बास टेबल लगा रखा है, ये वाला सारा सिस्टम। तो ये भी इसका ऑन हो चुका है। ये देखो यहाँ पे ऑडियो वगैरह आ गया है, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। यानी कि पीछे वाला जो बास टेबल है दोस्तों, इसका पीछे वाला बास टेबल में कनेक्शन हो चुके हैं। हम चाहे तो दोस्तों इस वॉल्यूम को निकाल के यहाँ पे पीछे भी लगा सकते हैं स्टीरियो वॉल्यूम, लेकिन दोस्तों स्टीरियो है नहीं हमारे पास। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम 2 वॉल्यूम लगाएंगे, यहाँ पे भी बास और ट्रेबल का। ये देखो ये बेस हो गया, ये ट्रेबल है इसका। तो 2 वॉल्यूम दोस्तों लेंगे हम 100 के का, B100 के लेंगे ये वाले। B100 के वॉल्यूम दोस्तों कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे पीछे की तरफ लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इसका बास टेबल भी दोस्तों काम करने लगेगा। फिर एक लगाना है इस पे, यहाँ पे, और इस तरीके से इसको लगाएंगे। और इसको भी दोस्तों हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। थोड़ा पेस्ट लगाना है पहले। और दोस्तों ये काम कोई नहीं सिखाता है, मैं सिखा रहा हूँ आज। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ये देखो यहाँ पे मैंने सोल्ड कर दिया है बढ़िया तरीके से। और ये हो गया हमारा बास और ट्रेबल हो गया, ये बेस, ये ट्रेबल, और ये हो गया दोस्तों मास्टर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों हम एक वॉल्यूम वो लगा सकते हैं इसका बैलेंस का, लेकिन दोस्तों हम बैलेंस लगाएंगे नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला जो स्पीकर के वायर है यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और 2 नए वायर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ दूंगा दोस्तों। मेरे को क्या दिक्कत आ रही थोड़ी बार बार इधर उधर करने में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने स्पीकर के वायर लगा दिया है। और अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लेना हमारे को ये वाला चेसिस, ये वाला चेसिस लेना है। अब चेसिस में दोस्तों कनेक्शन करना है पहले। तो चेसिस में दोस्तों यहाँ पे जो ये प्लस और माइनस का है मोटर का, तो ब्लैक वायर तो दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं हम, जहाँ पे हमने प्लस माइनस का लगा रखे हैं पहले ही वायर, ये वाला तो वहाँ लगा सकते हो। ये डायोड है यहाँ पे, रेक्टिफायर यहाँ पे लगा दिया मैंने। और अब दोस्तों मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। पहले मैं इसके बैटरी के वायर लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने। अब पहले ये कैसेट चलना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, और ये चल गया। ये देखो यहाँ से मैंने इसको करंट दे दिया, चल गया। अब हमारे को ये काम करना है दोस्तों, ये वाला जो प्री एम्पली बोर्ड है ये वाला, इसका करना है कनेक्शन दोस्तों। मेन चीज़ है ये। अब इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमारे को लेना पड़ेगा, वायर लेने पड़ेंगे। तो उससे पहले दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा रखा है यहाँ पे, ये 10 UF 63 वोल्ट है। तो ये दोस्तों इसका जो हेड होता है ये वाला, तो यहाँ पे हमारे को इसका कनेक्शन करने हैं पहले। कनेक्शन दोस्तों ये हेड के करते हैं पहले। तो एक तो दोस्तों ये इसका मेन वायर हो गया ग्रिड का। तो ग्रिड का वायर तो दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे, जो PF लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों एक वायर है ये वाला अर्थ का है। अर्थ का वायर दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये लगा दिया। अब दोस्तों हमारे को देना है इसमें प्लस वोल्ट। इसमें भी दोस्तों करंट देना पड़ेगा, जब जाके दोस्तों ये ऑपरेट होगा, बोले तो ऑपरेट होगा। ये वाला है दोस्तों, इस पे लाल वायर है यहाँ पे। और दोस्तों अगर ये वायर नहीं मिलता है कभी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है 3 कलर की, लाल लाल कलर की आती है। और उसके बाद में दोस्तों एक वायर लेना है, बैटरी के वायर हटा देते हैं हम, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमारे को इसको प्लस वाला करंट प्लस देना है इसमें। तो यहाँ पे ये प्लस है हमारा, तो ये हो गया हमारा प्लस। यहाँ से इसको प्लस देना पड़ेगा, जब जाकर दोस्तों ये चलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है, ये प्लस दे दिया है। और प्लस देने के बाद में दोस्तों हमारे को माइनस भी देना पड़ेगा इसमें। माइनस देना है दोस्तों यहाँ से, जो वॉल्यूम लगा रखा है हमने इसका, यहाँ पे ये वाला मास्टर वॉल्यूम है ये वाला। तो यहाँ से दोस्तों
वायर लेना है पहले, 2 वायर। ये देखो 2 वायर लिए मैंने। एक वायर तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस जगह पे, ठीक है। ये तो हमारा अर्थ हो गया, ये वाला अर्थ का हो गया। तो ये देना दोस्तों हमारे को अर्थ पे देना है। तो ये दोस्तों हम यहाँ पे देंगे, जो ये हमने हेड का वायर लगाया दोस्तों ये वाला, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम इसमें अर्थ का वायर लगा देंगे इस तरीके से। ये लगा दिया। अब दोस्तों हमारे को देना है ग्रिड। तो यहाँ पे देना है ग्रिड हमारे को, ये जो पीएफ लगा रखी है यहाँ पे, ये वाली 102 कुछ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देना हमारे को, ये ग्रिड दे दिया है। अब दोस्तों प्री एम्पलीफायर हमारा हो गया है बिल्कुल ओके। और अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये हमारे को देना है इसमें, ये जो प्री एम्पली बोर्ड है दोस्तों ये वाला, इसमें हमारे को देना है ऑडियो। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा ऑडियो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बैटरी से चेक कर रहा हूँ, छोटी सी बैटरी लगा रखी है मैंने। अब ऑडियो देने के लिए दोस्तों हमारे को इसका कनेक्शन देना पड़ेगा बैटरी का। ये बैटरी का कनेक्शन दे दिया है हमने। अब दोस्तों इसका ऑडियो चेक करते हैं। ये बास ट्यूबवेल के थ्रू आएगा दोस्तों यहाँ पे। ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ऑडियो, ये इस जगह पे ये आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों हमारे को देना पड़ेगा, ये जो फ्री है दोस्तों, फ्री पे दे देना है ऐसे ऑडियो हमारे को। और यहाँ पे चेक करना है, ये देखो। और दोस्तों ये मेरे हिसाब से चलने के लिए तैयार है। अब दोस्तों मैं कैसेट लेके आता हूँ। और दोस्तों कैसेट ले लिया है मैंने, ये वाला यहाँ पे लगाते हैं। और अब दोस्तों मैं जब भी इसको प्ले करूँगा कैसेट का आवाज़ आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैंने ये म्यूजिक इसलिए लगाया था क्योंकि ये मैंने अपलोड किया था वीडियो और कॉपीराइट आ गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को वापस। जय माता।